नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने के पूरे आनंद की बात करता हूँ। लेकिन आज मैं इसके एक अलग पहलू पर बात करूँगा और हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत ख़ास है। बढ़िया हेल्थ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यही नहीं, इस एक अकेले फैक्टर से भी आपकी प्रोडक्टिविटी पर फ़र्क पड़ता है और आपकी प्रोडक्टिविटी के कम या ज़्यादा होने से ये फ़र्क पड़ता है कि आप जीवन में किस हद तक सफल हो पाएंगे। इसके लिए आप कई जतन करते हैं, बस एक नया नज़रिया और समझ लीजिए, इससे फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। आज हालत ये है कि हमारे देश में 38% लोग नींद न आने की बीमारी से परेशान हैं। किसी को देर रात तक नींद नहीं आती और सवेरे समय पर नींद नहीं खुलती। कोई बहुत थका होने और आंखों में नींद होने के बावजूद लेट जाने पर करवटें बदलता रह जाता है। तो कोई ऐसा भी होता है जो आधी रात को नींद खुल जाए और फिर 2-3 घंटे तक सो नहीं पाता। किसी को अल्कोहल का सहारा लेना पड़ता है, तो कोई नींद की गोलियों पे डिपेंडेंट है। जो इन दोनों में से कुछ भी नहीं लेते, वो नींद न आने के कारण मानसिक रूप से परेशान है। तो नींद न आना एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसका रिज़ल्ट ये है कि दिन भर सुस्ती रहती है, काम करते वक्त आप डोज करते रहते हैं, ऊँघते रहते हैं, काम पर फोकस नहीं बन पाता और थके थके से रहकर अनमने ढंग से दिन गुजार देते हैं। नींद पूरी न हो पाने पर अल्जाइमर की बीमारी होने की आशंका भी बहुत बढ़ जाती है। मोटापा, तनाव, सुस्ती तो बहुत जल्दी गिरते हैं अगर नींद पूरी न हो रही हो। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आजा निंदिया रानी। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियो भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी चॉइस है। अब आइए मतलब की बात करते हैं। तो आज की डेट में हमारा जीवन बड़ा अजीब सा बन गया है। स्मार्टफोन ने हमारी ज़िंदगी को आसान भी किया है और पूरी तरह से बिगाड़ भी दिया है। और हम इंटरनेट में, सर्फिंग में,
सोशल मीडिया में इतना टाइम लगा देते हैं, कई बार असली काम जो हमारी जिम्मेदारी है उसे कर नहीं पाते। और अगर कोई हमें टोके तो हमें चिढ़ होती है कि टोका क्यों। परिणाम ये हुआ है कि ऑफिस का काम भी हम घर करने लग गए। ऑफिस में स्मार्टफोन पर बिजी जाते हैं, ऑफिस का काम घर ले आते हैं, घर में बच्चों के साथ, परिवार के साथ टाइम बिताने के बजाय स्मार्टफोन पे लगे रहते हैं और या ऑफिस का काम करने में लगे रहते हैं। उससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि हमने अपनी नींद का टाइम घटा दिया है। और अगर हम सच कहें तो हालत ये है कि हम नींद को टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बजाय नींद को एंजॉय करने के। जबकि नींद एंजॉय करने की चीज़ है, बिकॉज ये आपकी हेल्थ का बहुत बड़ा फैक्टर है। अब नींद पूरी न हो तो नुकसान ये होता है कि हम और हमारा दिमाग नेचर से दोहरी लड़ाई कर रहे होते हैं। जब हम रात को देर से सोते हैं तो चूंकि वो टाइम सोने का है, नेचर ने तय कर रखा है कि उस वक्त नींद आनी चाहिए, इसलिए हमारा दिमाग अंधेरा होने पर मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो नींद लाने में हेल्पफुल होता है। अब वो अंधेरा होना शुरू हुआ और वो हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो गया, दिल करता है सो जाएं, लेकिन हम सोशल मीडिया में लगे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, लेट नाइट डिनर कर रहे हैं और हम जाग रहे हैं। तो हमारा जो शरीर है कुदरत से लड़ाई कर रहा है जागते रहने के लिए, और कुदरत लड़ाई कर रही है हमारे साथ कि सो जाओ। तो हम एक लड़ाई तो ये कर रहे हैं। सवेरे इसी तरह से जब रोशनी हो जाती है तो एक और इंडिकेशन हमारे माइंड को मिलती है कि अब उठ जाओ। नेचर कहती है उठ जाओ, और हमारी नींद पूरी नहीं हुई इसलिए हम सोए हुए हैं और सोए रहना चाहते हैं। उस वक्त हम फिर लड़ाई कर रहे हैं नेचर के साथ। यानी देर से जागना भी नेचर के साथ लड़ाई है, देर तक सोए रहना भी नेचर के साथ लड़ाई है। अब देखिए, इसमें एक और चीज़ होती है। जब हम रात को आदत बना लेते हैं कि हम देर तक जागेंगे, या उसके कारण हमें नींद नहीं आ रही है, किसी भी कारण से हमारा काम नहीं ऑफिस का पूरा हुआ, हम किसी भी कारण से चिंता में हैं, तनाव में हैं और नींद नहीं आ रही, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तो जब नींद न आ रही हो और हम नींद लाने की कोशिश कर रहे हों तो उससे टेंशन होती है, और टेंशन से फिर इंसोम्निया होता है। बड़ी मज़ेदार सिचुएशन ये है कि इंसोम्निया ही इंसोम्निया का कारण बनता है, क्योंकि इंसोम्निया से टेंशन होती है, टेंशन से इंसोम्निया होता है, यानी अनिद्रा होती है, और हम परेशान होते रहते हैं, जागते रहते हैं, हमारा तनाव बढ़ता रहता है। तो दिन में उससे तनाव भी होता है, चिंता भी होती है, सुस्ती भी होती है, और उम्र बढ़ने के साथ अल्जाइमर का खतरा अलग से है। दूसरी चीज़ जो समझने वाली है, जब हम बिस्तर पर आ गए, लोग समझते हैं वो टाइम हमारे सोने का हो गया, और जब हम बिस्तर से उठे तब लोग समझते हैं कि अब जागे। पर यह हो सकता है कि बिस्तर पर आने के बावजूद भी आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक करवटें बदलते रहे हों, परेशान रहे हों और नींद ना आई हो। तो बिस्तर में बिताया गया समय अलग चीज़ है और एक्चुअल नींद का टाइम एक अलग चीज़ है। इस फ़र्क को समझना ज़रूरी है। एक छोटा बच्चा जो इन्फेंट है उसको अप्रॉक्सीमेटली 18-20 घंटे की नींद रिक्वायर्ड होती है नेचर की तरफ से, ये डिस्टाइन है। जो छोटे बच्चे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल के, उनको नींद रिक्वायर्ड होती है 10 से 11 घंटे की। और अगर आपका बच्चा इस एज ग्रुप में है और 10 घंटे 11 घंटे नींद ले रहा है तो उसे जगाने की कोशिश मत करिए, घबराइए मत, ये हेल्थ का साइन है। जो टीनेज बच्चे हैं उनको भी 9 घंटे के आसपास की नींद चाहिए ही चाहिए होती है, इसलिए उनके साथ भी ये ध्यान रखिए कि उनको बिना बात के न जगाइए। 9 घंटे की नींद लेना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और एक अडल्ट, उसकी नींद 7 घंटे हो, 8 घंटे हो तो बहुत अच्छा है, 7 घंटे बहुत वाजिब नींद है। और अगर आप 7 घंटे की नींद ले पा रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। अब इंसोम्निया है क्या, समझें हम कि नींद ना आने की बीमारी जिसे हम कहते हैं वो असल में है क्या। तो
थकावट है, आंखें नींद से भारी हैं, आपके पपोटे भारी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, या आधी रात में बीच में कहीं नींद खुल गई, उसके बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटे आप परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती, या जब आपने नींद ले ली दिन भर आप ऑफिस में अपने काम में तो भी सुस्त रहते हैं, तो या आपको गोलियों से, स्लीपिंग पिल्स से या अल्कोहल की सहायता से ही नींद आती है वरना नींद नहीं आती, तो ये मानिए कि आप इंसोम्निया के शिकार हैं। और इसका कारण क्या है ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपके ऑफिस और घर के काम में बैलेंस नहीं है, ऑफिस का काम आप घर ला रहे हैं, चाहे वो कोविड के कारण है, चाहे वो इस कारण से है कि आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, चाहे इस कारण से है कि आपने दिन में अपना टाइम स्मार्टफोन पे सर्फिंग करते हुए, फालतू चीज़ों में गप्पे मारते हुए बिता दिया, उस वक्त काम नहीं किया, तो उस अस्त व्यस्त जीवन से अगर आप घर में काम ला रहे हैं और नींद का पूरा टाइम नहीं ले रहे, तो वो इंसोम्निया का कारण है। ऐसे ही लाइट एक्सरसाइज अगर आप बिल्कुल नहीं करते और सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग की आदत पड़ गई है आपकी, परेशान रहते हैं, उससे तनाव होता है, किसी भी कारण से तनाव है, आपको टेंशन है, चिंता है, तो वो भी इंसोम्निया का कारण बनता है। अब आगे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब नींद आ जाती है तो क्या होता है। नींद में 2 चीज़ें होती हैं हमारे साथ, या तो जो हमने फूड लिया था, डिनर लिया था, उसकी डाइजेशन होगी, वो पचेगा, या जो दिन भर की भागदौड़ में हमारे शरीर में सेल्स टूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, उन पुराने सेल्स को, डेड सेल्स को शरीर बाहर निकालता है और नए सेल्स जनरेट होते हैं। तो एक तरीके से हमारे शरीर की रिपेयर हो रही होती है नींद के टाइम में। लेकिन ये समझने की चीज़ है कि डाइजेशन और रिपेयर दोनों इकट्ठे नहीं होते। डाइजेशन को प्रायोरिटी मिलती है। अगर आपने बहुत देर से डिनर किया और हैवी डिनर किया तो आपका शरीर पहले उस फूड को डाइजेस्ट करेगा। डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही शरीर की रिपेयर शुरू होती है। इसलिए ये देखना कि हम रात को सोने से लगभग 2, 2.5, 3 घंटे पहले डिनर ले लें और डिनर हल्का हो तो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और रात का टाइम जो नींद का टाइम है उसमें हमारी बॉडी की रिपेयर प्रॉपर हो सकेगी। ये अगर हम करें तो हमें फ़ायदा होगा। रात को नींद में एक और चीज़ होती है कि हमारे जो माइंड के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक होने से एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का गैप बढ़ जाता है, वहाँ से लिक्विड फ्लो करता है, हार्मोन्स नए निकलते हैं जो दिमाग में जमे हुए कचरे को उस वक्त बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा दिमाग सवेरे फ्रेश होता है। यही कारण है कि सवेरे हम ताजगी महसूस करते हैं, क्योंकि रात को दिन भर का पुराने पिछले दिन का जो कचरा था, जो थकावट थी, वो बाहर निकल गई। तीसरी चीज़ जो होती है नींद में वो ये होती है कि जो कुछ हमने दिन भर में नया सीखा वो दिन भर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता रहता है। रात को उसको हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म मेमोरी वाली फाइलों में ट्रांसफ़र कर देता है, यानी वो हमारे दिमाग का परमानेंट हिस्सा बन जाएं। इसकी दिमाग ऑटोमेटिकली, नेचर ऑटोमेटिकली प्रोसेस करती है। तो ये 3 काम होते हैं: डाइजेशन, रिपेयर, दिमाग की सफाई और शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र। ये चीज़ें रात को जब हम सो जाते हैं तब होती हैं। और नींद के डिफरेंट साइकिल्स हैं। मैं अभी ये बतलाऊंगा कि साइकिल्स की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे। तो फर्स्ट जो साइकिल है वो डोजिंग का साइकिल होता है। तब हम ऊँघ रहे होते हैं और ऊँघने की सिचुएशन में अगर कोई हमें उंगली भी लगा दे, जगा दे, तो उसको तो ये पता है कि हम ऊँघ रहे थे, हमें ये लगेगा हम तो जागे हुए थे। हमको नहीं पता होता कि हम ऊँघ रहे थे और नींद की स्टेज पर पहुंचने वाले थे। ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट साइकिल है नींद का। सेकंड साइकिल होता है लाइट स्लीप। हल्की नींद आ रही होती है, हम उस वक्त भी अगर कोई हमें उठाना चाहेगा तो हम तुरंत उठ जाएंगे, लेकिन तब हमें पता होगा कि हम नींद से जागे हैं। ऊँघने में और लाइट स्लीप में ये बेसिक अंतर है। फिर थर्ड साइकिल और फोर्थ साइकिल जो है वो गहरी स्लीप का, डीप स्लीप का है।
थर्ड साइकिल में डीप स्लीप की शुरुआत होती है, फोर्थ साइकिल में डीप स्लीप जो है वो अपने कल्मिनेशन पर पहुंच जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो डीपेस्ट स्लीप आपको फोर्थ साइकिल में मिलती है। और फिफ्थ साइकिल होता है जब हम सपने देखते हैं। हर आदमी हर रोज़ सपने देखता ही है, हमें पता हो ना पता हो, याद रहें ना रहें, पर हम सपने ज़रूर देखते हैं और कई कई सपने भी देखते हैं कई बार। और ये जो फर्स्ट से फिफ्थ साइकिल तक मैंने आपको बतलाया, ये पूरे पांचों साइकिल लगभग 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं और ये पांचों साइकिल रिपीट होते रहते हैं। फिफ्थ साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर फर्स्ट साइकिल आ जाएगा, सेकंड साइकिल आ जाएगा, थर्ड साइकिल आ जाएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा। इस तरीके से ये 4-5 बार साइकिल रिपीट होते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है, ये समझने की ज़रूरत है। और जो डीप स्लीप है हमारी, जो फोर्थ साइकिल है, वो साइकिल ऐसा है जिसे मनोवैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग ब्यूटी स्लीप कहते हैं। अब मैं आपके पैसे बचवाने वाला हूँ। फोर्थ साइकिल में अगर आप अच्छी गहरी नींद ले लेते हैं तो एक तो आपकी बॉडी की रिपेयर प्रॉपर हो जाएगी, आपकी स्किन का इंटरनली ग्लो बढ़ जाएगा। आपकी स्किन में जो चमक, फ्रेशनेस होती है सवेरे सवेरे, वो इसी कारण से होती है कि फोर्थ स्लीप जो है, फोर्थ साइकिल जो है, वो ब्यूटी स्लीप का साइकिल है। आपके शरीर में कांति, चमक, शाइनिंग जो आती है वो ब्यूटी स्लीप के कारण आती है और आप बिना मेकअप के भी सुंदर लगते हैं या सुंदर लगती हैं। ये फोर्थ साइकिल का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब जो साइकिल्स हैं इनमें इनकी फ्रीक्वेंसी को भी समझिए कैसे होता है। फर्स्ट साइकिल पहले डोज वाला आएगा, सेकंड साइकिल आएगा लाइट स्लीप वाला, थर्ड साइकिल आएगा जब आप गहरी स्लीप में, डीप स्लीप में जाएंगे, फोर्थ साइकिल में कल्मिनेशन होगी उसकी डीप स्लीप की, फिर आप वापस सेकंड साइकिल में जाएंगे जो हल्की नींद वाला साइकिल होता है। फोर्थ के बाद आप फिर हल्की नींद में आएंगे और उसके बाद आप आएंगे फिफ्थ साइकिल, जिसको हम बोलते हैं REM, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आंखें बहुत तेज़ी से इधर उधर घूमती हैं नींद में ही और हम सपने देख रहे होते हैं। वो कलरफुल टाइम है सपने देखने का। और जब हम सपने देखते हैं उस वक्त बॉडी की रिपेयर बहुत अच्छी हो रही होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो रही होती है और ब्यूटी स्लीप वाला जो है वो पक्का हो रहा होता है काम, जो हमें फोर्थ साइकिल में मिला था। अब इससे ये समझने की ज़रूरत है, अगर जब आप सवेरे उठे तब आपका 5वां स्लीप साइकिल भी कंप्लीट हो चुका है तो आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से फ्रेश होकर उठेंगे, क्योंकि आपके 5 साइकिल पूरे हो गए। चाहे वो 4 बार पूरे हुए चाहे 5 बार, वो उम्र के हिसाब से फ़र्क पड़ता है। तो जब आपके स्लीप साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप फ्रेश होकर के उठते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 5वां साइकिल ख़त्म होने से 5 मिनट पहले भी उठा दिया तो आपको फ्रेशनेस असल में एक्चुअल पूरी नहीं आएगी। अब इसकी देखिए इम्प्लीकेशन क्या है। बहुत से लोग किसी दिन अगर ट्रेन पकड़नी है, फ़्लाइट पकड़नी है, ऑफिस जल्दी जाना है, कोई जल्दी मीटिंग है, कोई और काम है, तो वो अलार्म लगा करके सोते हैं। और अलार्म आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो 5वां साइकिल कंप्लीट नहीं होने देता। घड़ी को तो नहीं पता, अलार्म को तो नहीं पता कि कब आपका साइकिल पूरा होगा, कब साइकिल पूरा नहीं होगा। तो उस कारण से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती और आप दिन भर सुस्त रहते हैं। अगर आपको जल्दी जागना हो, ट्रेन पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़नी हो, ऑफिस जल्दी पहुंचना हो, मीटिंग जल्दी करनी हो, कोई और काम ख़त्म करना हो, रात को सोने से पहले अपने आप को इंस्ट्रक्शन दीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि इतने बजे जागना है। आप उस इंस्ट्रक्शन को 5 बार, 6 बार, 7 बार दोहराएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाएगी और आप उतने ही बजे जाग जाएंगे जितने बजे आप जागना चाहते हैं और आपके साइकिल भी नींद के पूरे हो चुके होंगे। ये सबसे बड़ी कुदरत की खासियत है हमारे साथ, गिफ्ट है हमारे साथ। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे करके पहले या देर से उठ सकते हैं। एक बार आपकी नींद ज़रूर खुलेगी,
उस वक्त नींद खुलने के बाद उठना या आलस में पड़े रहना, वो फिर आपकी जिम्मेदारी है। सबकॉन्शियस माइंड वहाँ आपकी हेल्प नहीं करेगा। सबकॉन्शियस माइंड आपको एक बार जगा देगा अलार्म की तरह है। उसके बाद आप उठे कि नहीं उठे, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितने हिम्मत वाले हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं। तो अब तक जो बताया मैंने, ये वार्म अप एक्सरसाइज थी, एक तरीके से बेसिक जानकारी थी, क्योंकि बेसिक्स पता हो तो इलाज आसान हो जाता है। इसलिए मैंने इतनी डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। अब हम इस बात पे फोकस करेंगे कि इंसोम्निया से बचने के लिए करें क्या। तो पहली चीज़, स्टेप्स नोट करते चलिएगा। पहली चीज़ ये है कि जब रोशनी नहीं होती, कम हो जाती है, धुंधलका हो जाता है, तो हमें ऑटोमेटिकली हमारा माइंड मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जिससे नींद आने की शुरुआत हो जाती है, हमारे शरीर में सुस्ती आती है। इसका मतलब ये है कि जिस बेडरूम में आप सो रहे हैं वहाँ रोशनी नहीं होनी चाहिए। रोशनी होगी, तेज रोशनी होगी तो वो मेलाटोनिन के सिक्रीशन को रोकेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रोशनी पर डिपेंड करता है कि मेलाटोनिन सिक्रीट होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आपने एक फिक्स्ड रूटीन बना रखी है अपनी सोने की और जागने की, तो ऑटोमेटिकली आपको उस वक्त नींद महसूस होने लगेगी, क्योंकि वो आपकी बॉडी क्लॉक है। बॉडी क्लॉक नेचर का बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे साथ, उसका फ़ायदा उठाइए। तो आप एक निश्चित रूटीन बना लीजिए कि आपने 10 बजे या 11 बजे, जितने बजे भी आप सोना चाहते हैं उतने बजे आप ज़रूर हर हालत रोज़ सो जाएं। आपने रूटीन बना ली तो आपको नींद ऑटोमेटिकली आएगी, फिर आपको स्लीपिंग पिल्स की, अल्कोहल की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, बहुत ख़ास बात है कि नींद जो है ये अपने आप में एक प्रोसेस है। नींद का आना एक प्रक्रिया है। ये बिजली का बटन नहीं कि आपने बिजली के बटन को दबा दिया, स्विच ऑन कर दिया तो नींद आ गई, स्विच ऑफ कर दिया तो नींद चली गई। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट्स अ स्लो डाउन प्रोसेस, स्लो डाउन रूटीन है। यानी जब भी आपने सोना हो, मान लीजिए आप 10 बजे सोना चाहते हैं, उसका मतलब ये है कि आपको 7:30 बजे से 8 बजे तक डिनर, हल्का डिनर कर लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 9 बजे के बाद से आपको टीवी, अखबार, किताब, स्मार्टफोन, इंटरनेट, सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। गैजेट फ्री हो जाइए उस वक्त। 1 घंटा जब आप गैजेट फ्री हैं, आपका माइंड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली नींद की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी और आपको नींद आराम से आ जाएगी। तो नींद की इस प्रोसेस को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए नींद आना आसान हो जाएगा। और स्लीप के एसेंशियल्स भी हैं, कुछ और चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जिनसे आपको नींद आना बहुत आसान होता है। पहली चीज़ ये है, आपने 6 घंटे 7 घंटे बिस्तर पर लेटे रहना, तो आपका बिस्तर बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। बिस्तर कंफर्टेबल होगा तो नींद अच्छी आएगी। उसके साथ ही आपका पिल्लो, तकिया, सिरहाना भी बहुत कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। जितना कंफर्टेबल होगा, सॉफ्ट होगा, उतनी अच्छी नींद आएगी। इसी तरह से आपका बेडरूम नॉइजी नहीं होना चाहिए, शोर वाला नहीं होना चाहिए, आसपास से शोर नहीं आना चाहिए। शोर नहीं आएगा तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, आप आराम से सो सकेंगे। तीसरी चीज़, आपके बेडरूम में मैंने पहले बतलाया कि लाइट नहीं होनी चाहिए। रात को कई लोग नाइट बल्ब लगा करके, जला करके सोते हैं, तो नाइट बल्ब अगर किसी और कलर का है तो वो आपका दुश्मन है। रेड कलर अकेला कलर ऐसा है, रेड कलर का छोटा बल्ब, जिसको हम 0 वाट का बल्ब कहते हैं, हालांकि 0 वाट होता नहीं, पर 0 वाट का बल्ब कहना आसान है, जिसको समझना आसान है। तो 0 वाट का बल्ब रेड कलर का अगर आप लाइट के लिए लगाएंगे तो वो आपको तंग नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, नींद को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बेडरूम में हर हालत में आपका जो नाइट बल्ब है वो रेड कलर का होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ है टेम्परेचर। एक फिक्स्ड टेम्परेचर के बाद हमारा दिन भर भी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। दोपहर में हमारा टेम्परेचर, हालांकि दोपहर होती है, हमारे शरीर का टेम्परेचर गिरता है, इसीलिए खाना खाने के बाद हमें सुस्ती आती है।
शाम को टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है, हालांकि दिन का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर गिर चुका होता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे हमारा शरीर चुस्त रहता है। रात को फिर टेम्परेचर गिरना शुरू होता है और सवेरे 3 से 4 बजे के बीच में लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है, जिससे नींद गहरी होती है। और अगर आपके बेडरूम का टेम्परेचर आपके शरीर के लिए कंफर्टेबल है तो आपको नींद अच्छी आएगी। अगर गर्मी ज़्यादा है तो भी नींद अच्छी नहीं आएगी, सर्दी ज़्यादा है तो भी नींद अच्छी नहीं आएगी, बहुत तेज़ एसी चला रखा है तो भी नींद अच्छी नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखिए कि कंफर्टेबल टेम्परेचर जो आपकी बॉडी के लिए है, वो आपको पता है, हर इंडिविजुअल आदमी का अलग अलग कंफर्ट लेवल हो सकता है। तो जो आपकी बॉडी के लिए मोस्ट कंफर्टेबल टेम्परेचर लेवल है, उस टेम्परेचर पर अपने बेडरूम का एसी सेट कीजिए या कूलर सेट कीजिए, जो भी पॉसिबल हो। तो जनरली 20 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो अच्छा माना जाता है शरीर के लिए, आरामदायक नींद के लिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ इंसोम्निया से बचने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो अगर तो बाय द वे आपको हर रोज़ हफ्ते में 3 बार 4 बार 5 बार ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उस नींद की भरपाई ज़रूर कीजिए। मान लीजिए आप किसी शादी में गए, किसी कॉन्फ्रेंस में गए, कहीं और किसी इवेंट में बिजी रहे जिसमें देर रात तक काम करना पड़ा और 2 3 4 5 रातें आपको पूरी नींद नहीं मिली, तो जो अधूरी नींद थी उसको ज़रूर पूरा कर लीजिए। और वो पूरी एक बार में नहीं होती, ये भी समझने की बात है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट थी तो पहली रात भी आप सोएंगे थोड़ा सा ज़्यादा, 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा सोएंगे, उससे अगली रात फिर 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा सोएंगे, फिर उससे अगली रात फिर 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा सोएंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी लेवल ऑफ टायर्डनेस। थकावट का लेवल क्या था, स्तर क्या था, उस पर डिपेंड करते हुए 2 या 3 रातों में वो पूरी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं वो वीकेंड्स में ज़्यादा सोते हैं, आराम करते हैं और अपनी हफ्ते की थकावट पूरी कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। तो ये तो एक पहली चीज़ है। अगर किसी भी कारण से आपको पूरी नींद न मिल पाई हो तो इसको पूरा कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर रात को आपको मान लीजिए 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे नींद खुल जाए और नींद नहीं आ रही है, तो प्लीज़ नींद के बारे में मत सोचिए। अगर आप नींद के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपको उसकी चिंता नहीं होगी, तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, क्योंकि टेंशन के कारण नींद नहीं आती। आपका फोकस अगर नींद पर बार बार बना रहेगा तो नींद नहीं आएगी और आप रेस्टलेसनेस ना महसूस करें, नींद नहीं आई, थोड़ी देर आप परवाह ना करें तो ऑटोमेटिकली नींद जल्दी आ जाएगी। और अगर आप नींद के बारे में सोचते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, ये गुर याद रखिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्लीप एक प्रोसेस है, स्लीप स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसा बटन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको एक तो डिनर हल्का लेना चाहिए और लगभग 2 ढाई 3 घंटे पहले लेना। अगला गुर ये है जिसको हम कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा का मतलब ये होता है कि आप आराम से लेट गए, बहुत कंफर्टेबल लेट गए, शवासन जिसको कहते हैं, बिल्कुल सीधा, आपकी छाती छत की तरफ है, पीठ नीचे फर्श की तरफ है, उस तरीके से आराम से आप लेट गए। और फिर पहले आपने महसूस किया, अपने दिमाग में विचार लाया कि आपका दिमाग, आपका माथा रेस्टफुल हो रहा है, आरामदायक हो रहा है, टेंशन फ्री हो रहा है। फिर आपने अपने फेस के बारे में ऐसा सोचा, फिर आपने अपने कंधों के बारे में ऐसा सोचा, फिर आपने अपनी नेक के बारे में ऐसा सोचा। और हर बार महसूस करें कि वहाँ आपको आराम मिल रहा है। फिर आप बाहों के बारे में सोचें, फिर आप चेस्ट के बारे में सोचें, फिर आप लोअर बॉडी के बारे में, टांगों के बारे में सोचें। तो इस तरह से आप 5-6 मिनट में जब सोचते हुए अपने आप को आराम देते हैं और उस अंग को ढीला छोड़ देते हैं, तो वो योग निद्रा की प्रोसेस बहुत आसान है। इसमें कोई वेद मंत्र नहीं पढ़ने, कोई कठिन काम नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। तो उससे आपका बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स्ड हो जाते हैं और आपको नींद आ जाती है। ये योग निद्रा बिना दवाई का बहुत बढ़िया इलाज है। एक इलाज और बताता हूँ, बड़ा इफेक्टिव है और वर्ल्ड ओवर उसको टेस्ट किया गया है और पिछले 50 सालों से टेस्ट किया गया और बहुत फुल प्रूफ किस्म का है। वो ये है कि आप उल्टी गिनती 300 से गिनिए और 3-3 घटाते चलिए। मैं उदाहरण देता हूँ। आपने पहले सोचा मन में 300,
फिर 297 यानी 3 माइनस किया उसमें से, फिर 294, अनदर 3 माइनस किया, और 3 माइनस करते हुए आप 1 तक आएंगे तो आपको नींद आ जाएगी। अब मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। कारण ये है कि 3 माइनस करना लगभग कठिन है, 1 माइनस करना, 2 माइनस करना आसान है। तो आपका माइंड फोकस हो जाता है गिनती की तरफ। अब गिनती की तरफ फोकस हो गया आपका माइंड, इसका मतलब है दिन भर की चिंताएं, उससे दिमाग हट गया, विचार हट गया, दिन भर के टेंशन से माइंड हट गया, फैमिली की प्रॉब्लम से माइंड हट गया, ऑफिस की प्रॉब्लम से माइंड हट गया, तो माइंड रिलैक्स्ड हो गया। रिलैक्स्ड हो गया तो नींद आ गई। ये बहुत आसान, बहुत इफेक्टिव तरीका है नींद लाने का। अब इसको समझिए, मैं अब जो चीज़ कहने वाला हूँ वो समझिए कि हमें खाम ख्याली है कि इनसोम्निया बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, इनसोम्निया बीमारी नहीं है, सिर्फ एक लाइफस्टाइल किस्म की आदत है, हैबिट है, और आप अपनी किसी भी हैबिट को कभी भी बदल सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा गुर है कि ये बीमारी असल में नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है। अच्छी आदत से आप किसी भी बुरी आदत को बदल सकते हैं, ये बहुत आसान बात है। और बिजनेस की खातिर जो इससे जुड़े बिजनेस वाले बिजनेस हैं, उन्होंने इसको हवा बना दिया है। ये हवा है ही नहीं, बहुत आसान है। आपको ये बात समझ में आ जाए तो नींद से परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गई। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, टाइम हो गया है लेकिन ये उदाहरण ज़रूरी है कि आप मान लीजिए मकान खरीदना चाहते हो और किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएं तो कहेगा जी कहाँ प्रॉपर्टी मिलती है आजकल, जिस भाव मिलती फटाफट ले लीजिए, और आपको ऊंचे से ऊंचे दाम बताएगा। और अगर आपने प्रॉपर्टी बेचनी हो तो कहेगा बायर कहाँ है, इतनी मंदी है, कोविड का टाइम है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, और आपका रेट ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ेगा। वही हर बिजनेस का हाल है, किसी भी बिजनेस को ले ले, हर बिजनेसमैन की मजबूरी है, वो इसी ढंग से बात करता है। इसीलिए नींद ना आने की आदत को बीमारी बनाकर पेश किया गया और लोगों से पैसे ठगने का तरीका बनाया। आपने ये गुर समझ लिया तो आपको डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बतलाना चाह रहा था। इन छोटी छोटी बातों को समझेंगे तो नींद ना आने की बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। और फिर कहता हूँ, बीमारी नहीं है, सिर्फ आदत है। बिना ड्रग के, बिना दवाई के आप ऐसा कर सकते हैं। आखिर में यही कहूँगा कि आपने मेरे साथ इतना समय, इतने धीरज के साथ गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी info@mailpk.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। प्लीज़ याद रखिए, फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैं जब भी खाली होऊंगा मैं व्हाट्सएप देखूंगा, जवाब ज़रूर मिलेगा आपको, उस चीज़ की चिंता मत कीजिए। लेकिन फ़ोन करेंगे तो वो हो सकता है मेरे लिए डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि मैं कई तरह के वेबिनार्स कर रहा होता हूँ, कई और काम भी होते हैं। तो सुविधाजनक यही है कि व्हाट्सएप करें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, हर हालत में दूंगा। इसके साथ ही आज के हमारे लाइव सेशन का आज का टॉपिक आजा निंदिया रानी अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पी.के. खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।